हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी कहानी मेरी जुबानी में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सावित्री टीचर की आप बीती बताई थी और साथ ही यह भी बताया था कि किस तरह से मैं जिम्मेदारी और बेबसी के बीच भंवर में फंस गया था। ना तो डूबने का चारा था, ना तिनके का सहारा था। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि नियति ने कौन सा नया खेल खेला मेरे साथ। दोस्तों, जब जब मैं मुश्किलों के भंवर में फंसा हूँ, जब मैं मुश्किलों के भंवर में फंसा हूँ, ए जिंदगी मैं भी तुझ पर जमकर हंसा हूँ। क्योंकि तू उम्मीद से ज्यादा मुझे रुलाती गई, इसलिए तेरी उम्मीद से ज्यादा मैं हंसता गया। दोस्तों, बदनसीबी ने फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। मेरा मौन व्रत अधिक समय तक कामयाब नहीं हो पाया। मेरे सब्र का बांध टूट गया और फिर से मेरी जिंदगी एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी और मेरा भविष्य फिर से तूफानों में घिर गया। एक दिन कुछ टीचर्स बैठकर लंच कर रहे थे और मुझे कुछ कारणवश उनके पास जाना पड़ा। तभी अचानक उस सर ने मुझे ऐसा ताना मारा जिसे मैं सहन नहीं कर पाया और मैंने भी एक कहावत दोहरा दी और वह कहावत थी, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। दोस्तों, यही बात उन्हें कांटे की तरह लगी और हमारे बीच शाब्दिक युद्ध छिड़ गया। अब बात आगे बढ़ चुकी थी और इन लोगों ने मेरे नाम से एक कंप्लेन लेटर लिखा। उसमें यह उल्लेख किया गया कि मैंने उन्हें कुत्ता बोला और 7 लोगों ने उस पर सिग्नेचर किया और हेड ऑफिस भेजने का प्लान कर लिया। जब हमें प्रिंसिपल की ऑफिस में बुलाया गया, तब एक टीचर ने झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की। जब मैंने जुबान संभालकर बात करने की हिदायत दी, तब महिला टीचर से बदतमीजी का भी इल्जाम लगा दिया गया और यह शर्त रखी गई कि अगर तुम हम सबसे माफी मांग लोगे तो हम यह लेटर हेड ऑफिस नहीं भेजेंगे। मगर मैंने जवाब दिया कि मेरी गलती नहीं है तो मैं माफी भी नहीं मांगूंगा। यह सुनते ही उस टीचर ने जा कुत्रिया मर कहकर मुझे धक्का दे दिया। वैसे कुत्रिया मर का अर्थ भी हिंदी में जा कुत्ते मर ऐसा ही होता है, मगर मैंने इस बात का भी बुरा नहीं माना। मैं उस मैडम के पास गया जिस मैडम ने मेरी पहली बार कंप्लेन की थी और उनके पास जाकर मैंने यह कहा कि अगर आप इन लोगों का लेटर लेकर जाएंगे तो मेरा भी लेटर लेकर जाना, क्योंकि गलत तो उन्होंने भी मेरे साथ किया है। मैं उनके पास इसलिए गया दोस्तों, क्योंकि लेटर वही लेकर जाने वाली थी। हालांकि इस साजिश में इसका भी हाथ था। जब मैंने उससे यह बात कही, तब उसने किसी का भी लेटर नहीं ले जाने की बात कही, इसीलिए मैंने उसे लेटर नहीं दिया और यह सोचकर निश्चित होकर मैं घर चला गया कि यह मैटर यहीं खत्म हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। उस मैडम ने उनका दिया हुआ लेटर हेड ऑफिस में पहुंचा दिया। शाम को प्रिंसिपल ने मुझे कॉल करके बताया कि कल तुम्हें हेड ऑफिस बुलाया गया है। तब मुझे उस मैडम की चालबाजी समझ में आई। इतना सब कुछ हुआ, इस बात का मुझे उतना दुख नहीं हुआ दोस्तों, जितना दुख मुझे इस बात का हुआ कि जिस प्रिंसिपल का मान रखने के लिए मैं इस गड्ढे में गिरा था, उसी ने हाथ ऊपर कर दिए थे। अगर उन लोगों में विवाद नहीं होता तो शायद मैं इस चक्रव्यूह में नहीं फंसता। यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मेरी हालत इस समय महाभारत के उस अभिमन्यु की तरह थी जिसे 7 लोगों ने मिलकर मारा था। दोस्तों, सचमुच उस लेटर पर भी 7 लोगों ने सिग्नेचर किया था और मैं अभिमन्यु की तरह
एकदम अकेला पड़ गया था। दूसरे दिन जब मैं हेड ऑफिस जाकर इस मसले को निपटाने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि हमने तो लेटर देने को मना किया था, मगर उस मैडम ने दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम सर के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, तुम भी कुछ मत बोलना। मैंने मसले को सुलझता देख हाँ कह दी, मगर मैं गलत था। हेड ऑफिस पहुंचने के बाद मैं तो उनकी कंप्लेन नहीं कर पाया, मगर उन्होंने मेरी बुराइयां शुरू कर दी और इस बार भी बिल्कुल उसी तरह से मुझ पर चिल्लाकर मुझे स्कूल आने से मना कर दिया गया और मुझे ही दोषी ठहरा दिया गया। दूसरी चिंता की बात यह थी कि इस घटना का कारण जानने और उसका निराकरण करने की जिम्मेदारी भी उसी सर को दी गई जिसने पहली बार के मैटर में शकुनी मामा का काम किया था और इसी वजह से मुझे अब स्कूल में वापस आना नामुमकिन सा प्रतीत होने लगा था। नीचे से लेकर ऊपर तक हर कदम पर मेरा बुरा सोचने वाले लोग बैठे थे। नसीब अपना असर हर हाल में दिखला ही जाता है। नसीब अपना असर हर हाल में दिखला ही जाता है। चलो कितना भी संभल कर पाँव ठोकर खा ही जाता है। दोस्तों, मेरा नसीब अजीब खेल खेल रहा था। कामचोरी की वजह से लोग किसी को निकालने की सोचते हैं, मगर मेरे काम से परेशान होकर लोग मुझे निकालने की कोशिश में लगे हुए थे। यह सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा था। दूसरे दिन से फिर मेरा स्कूल जाना बंद हो गया और फिर से वही स्थिति आ गई जैसी पहली बार थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उस समय मैं अपने मन में चल रही तकलीफ को किसी के सामने बयां नहीं कर पाता था, मगर इस बार एक हमदर्द ऐसी थी जो मेरे घर आती थी और मेरा हालचाल पूछती थी, और वह थी सावित्री टीचर। कभी कभी अच्छेलाल सर भी आ जाया करते थे। मुझे अकेलापन काटने लगता था, मगर इनके आ जाने से सब कुछ अच्छा लगता था और हिम्मत बढ़ जाती थी। सावित्री टीचर को मुझसे बहुत हमदर्दी थी। उनके आने से मेरा समय व्यतीत हो जाता था। उनके साथ उनके ट्यूशन के बच्चे भी आते थे। इन लोगों की वजह से मैं मेरा सारा दुख दर्द भूल जाता था। सावित्री टीचर के आ जाने से मुझे बहुत बड़ा आधार मिल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी परेशानियों की जिम्मेदारी उसी ने ले ली है। जब भी मैं निराशाजनक बातें करता तब वह मुझे सांत्वना देती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह दुर्गा माँ को बहुत मानती थी, इसलिए हमेशा कहती थी कि दुर्गा माँ सब कुछ ठीक कर देंगी। कभी कभी अच्छेलाल सर भी उनके साथ आया करते थे। उनके बर्ताव से लगता था कि वे भी सावित्री को पसंद करने लगे हैं। मैंने मस्ती में उनसे उगलवाने की कोशिश भी की, मगर उन्होंने नकार दिया। मुझे विश्वास था कि वे छुपा रहे हैं। एक दिन शाम को जब सावित्री टीचर मेरे घर से निकली, तब मैंने मस्ती में अच्छेलाल के बारे में मैसेज कर दिया। तब वह मुझ पर ही भड़क गई और चिल्लाने लगी। साथ ही वह मुझसे भी उगलवाने की कोशिश करने लगी कि मैं उनसे प्यार करता हूँ या नहीं। मैंने उन्हें नहीं में जवाब दिया, मगर जब मैंने उनसे पूछा तब उनका जवाब सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उनका जवाब हाँ था और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सावित्री टीचर मुझसे प्यार कर सकती है। तो दोस्तों, अब मैंने क्या फैसला किया और मेरे स्कूल की समस्या का क्या हुआ, यह बताने से पहले मैं अपनी वीडियो में मेरी पहली और अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।